अभियान अभियान वेलकम टू नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड आज बहुत ठंड है लंदन में, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज कोई धूप नहीं निकलने वाली है। आज प्रॉपर एकदम जैसे लंदन अक्सर मूवीज़ देखता हूँ, जैसे देखता है एकदम बिल्कुल ग्रे ग्रे दिखाता हूँ व्यू। एंड बाय द वे आज हम जा रहे हैं स्टोनहेंज। आपने बहुत बार देखा होगा विंडोज एक्सपी, अगर आपने यूज़ किया तो डेफिनेटली देखा होगा। आज कुछ ऐसा दिख रहा है लंदन, जैसे दिखता है मोस्टली मूवीज़ वगैरह में भी। अभी हम विक्टोरिया टर्मिनल से निकले हैं और फिर हमारी बस है फॉर स्टोनहेंज। ये लंदन विक्टोरिया स्टेशन जहाँ से हम अभी निकले थे, बट हम उसकी दूसरी साइड से निकले थे। एंड बाय द वे आज मैंने बेन 10 का कॉस्प्ले कर रखा है। हम हैरी पॉटर टूर पे कल जाएंगे उसी बस से जो अभी जा रही है, बट हमारा कल का है। और ये क्लोजअप लुक हैरी पॉटर बस का, इसमें हमें कल बैठना है। ये सीधा वॉर्नर बस स्टूडियो लेके जाएगी कल। एंड हम लोग बैठ चुके हैं गोल्डन टूर बस में विंस्टर कैसल और स्टोनहेंज के लिए भैया साथ में। और इसमें आपको बताया ठंड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एकदम क्लाउडी प्रॉपर। और अभी वही जैसे बात है ना कि लंदन में अगर आप सन देख रहे हो तो मतलब बहुत लकी हो, नसीब वालों को सूरज देखने मिलता है। एंड मुझे तो पसंद नहीं आया भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी कल परसों। हाँ, अगर यहाँ पे रह रहा है कोई बहुत सालों से तो उनके लिए शायद अच्छा लगेगा उन्हें सूरज देखना, बट अदरवाइज अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो गर्मी के टाइम पे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। Hello, good morning everybody. Let's try that again, shall we? Yes. Now we're going to keep the energy up today because I'm here and I've got one coffee inside me. And the lovely Colvinder's here. You are in the best hands you could be in. I promise you, from my lovely drivers. So, I'm going to get the energy going. We're going to bring it. I'm going to ask you again. Good morning, everybody. Good morning. That's better. Could you say good morning, Colvinder? There we are. Introduction's done. Kelvin, Colvinder. And we are delighted to be taking you out to soon 3 of National History Museum, the world's oldest and the largest museum in the world. all along. ठंड लग रही है, आज ठंड है। बहुत प्लेजेंट, बहुत शांति, बहुत सन्नाटा और बहुत ठंड। अभियान बस इकलौता अभियान है, इसकी नींद पूरी हो रही है और किसी की नींद पूरी नहीं हुई है। एंड ये विंडसर कैसल, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल लिविंग, मतलब यहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। वरना कैसल्स वगैरह सिर्फ हेरिटेज साइट बन जाती है ना, बट यहाँ पे हॉलीडे होम है ये, जितना मैंने सुना। आई कुड बी रॉन्ग। दिस इज़ अ हॉलीडे होम फॉर द डचेस एंड प्रिंस ऑफ इंग्लैंड। तो यहीं पे आते हैं वो जब छुट्टी मनानी होती है या फिर शांति चाहिए होती है या फिर वीकेंड पे। ऐसा ना हैरी पॉटर में डायगन एली थे ना, कुछ वैसे याद दिलाता है। अगर हिंदी में आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है तो छू मंतर गली वैसे याद दिलाता है। वो है नहीं बट वैसे याद दिलाता है। वो जगह स्कॉटलैंड में है। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, स्मॉल टाउन्स जो होते हैं यहाँ के। बहुत ठंड है यार। अगेन ये है विंस्टर कैसल
इसकी पूरी एंट्रेंस वगैरह अलग अलग एंट्रेंसेस हैं। हम आगे उस साइड से एंट्रेंस लेंगे। एंड हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट हाई सिक्योरिटी वाली जगह है। बोल रहे थे यहाँ पे एयरपोर्ट जितनी है, फिर एयरपोर्ट से ज़्यादा सिक्योरिटी भी हो सकती है। एंड हम एंटर हो चुके हैं कुछ जगह। अभी एंट्रेंस पे हमें थोड़ी हिस्ट्री जानी, बट वो शूट करना अलाउड नहीं था, टूर गाइड ने मना कर था। यू कैन नॉट शूट और क्लिक पिक्चर्स बिकॉज ऑफ कोर्स उनका टूरिज्म ख़त्म होता है। एंड फिर किसी ने कुछ अपलोड कर दिया वीडियो वगैरह, तो उतने लोग कम आएंगे एंड ऑल दैट। सो द कैसल, एंड इसकी अपने आप में काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है। बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशंस भी हुए हैं। ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर हिस्ट्री, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए, बट दैट्स फाइन। ये द लिविंग कैसल्स को लिविंग कैसल्स लेके कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं। फिर रेजिडेंशियल एरिया है ये। यहाँ पे से मैं आपको बताता हूँ वीकेंड वगैरह पे प्रिंस किंग एंड अच्छा बाय द वे क्वीन एलिजाबेथ का बचपन इसी कैसल में बीता था। यहाँ पे अक्सर खेलने वेलने आया करती थी एंड काफ़ी छुट्टी के टाइम मीट होती थी। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही है एंड ये प्रॉपर एकदम वर्किंग है। ऑफिस हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर से सेम चीज़। हाँ एंड थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये पूरे विंडसर शहर का व्यू, ये विंडसर कैसल है एंड ये विंडसर शहर का व्यू यहाँ से। तो नींद पूरी नहीं हुई है ना, नींद भी आ रही है, दूसरे कल की थकावट भी है एंड आज भी तरह चलना पड़ रहा है, तो डबल ट्रबल। एंड अभी हम जस्ट विंडसर कैसल से बाहर निकल के आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नंदा। अगेन यहाँ पे नो फोटोग्राफीज नो वीडियोग्राफी कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था सब कुछ। बट अंदर कहाँ पे रहते थे, डाइनिंग रूम वगैरह एंड स्कल्पचर्स, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज वन, किंग चार्ल्स, सब कुछ इन सब का देखने के लिए मिला था। अंदर से बहुत ही लैविश, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे गार्ड सेरेमनी चल रही है तो उसको भी थोड़ा देखते हैं आगे जाके। लेकिन तो बहुत ही सुंदर लाजवाब।
चलो धीरे धीरे आ जाओ चलो। एंड अब बस बाहर निकलने से बहुत थक गए। नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्टोनहेंज। बस पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में। नींद तो चलो फिर भी मैनेजेबल है, बट क्योंकि अभी और भी चलना है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, पहला स्पॉट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर स्टोनहेंज, फिर रोमन बाथ, अगर टाइम लगा तो शायद होता है कि आज सुपरमैन फिल्म भी लेके जाएंगे, बट उसके लेस लाइकली चांसेस है, बट फिर भी। अरे ये देखिए सबके फेवरेट मिस्टर बीन। ये मेरे को सोवेनियर्स लिए हैं, कल भी लिए थे, आज भी लिए हैं, कुछ अपने दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए, अच्छे रिश्तेदारों के लिए। एंड यहीं पे सुबह भी कितनी ठंड हो रही थी और अब एकदम धूप आ चुकी है कड़ाके की, बट ठीक। एंड वी आर बैक आवर टूर बस। 10 मिनट्स और रुकेंगे फिर चल लेंगे। तो बहुत तेज भूख लग रही थी, अच्छी बात है, प्रोटीन बार लेकर चला था इंडिया से, अब यही खाऊंगा। तो स्टोनहेंज का आसपास का जितना भी है ये ना काफ़ी हाई सिक्योरिटी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इसको यूके का एरिया 51 भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है, मिलिट्री इक्विप्ड एरिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एयरफोर्स बेस भी है इनका, जिसकी वजह से कुछ लोग जितने भी लोकल्स वगैरह हैं यहाँ पे भी उनको भी एंट्री नहीं मिलती। एंड काफ़ी फेंसिंग वगैरह है यहाँ पे, आप शूट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, ड्रोन्स लेके जाना अलाउड नहीं है। एंड कुछ लिमिटेड एरियाज ही हैं, जैसे स्टोनहेंज वगैरह हो गया, फिर हेरिटेज साइट हो गई, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप अपने कैमरेज वगैरह यूज़ कर सकते हो, फोटोज एंड वीडियोस बना सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी अलाउड नहीं। स्टोनहेंज विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड सिंस धूप ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसके सन ग्लासेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार साइट हो जाएगी, यहाँ पे क्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। एंड ये स्टोनहेंज के लिए। एंड अगेन मुझे नहीं पता फिर से यहाँ पे आके वीडियो अलाउ होगी, कोई फोटो अलाउ होगी कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली जगह पे जितने भी साइट्स हैं वहाँ पे अलाउ नहीं करते वो। हॉल द स्टोनहेंज की पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा फेमस है, विंडो एक्सपी वॉलपेपर वगैरह, बट स्टिल हो सकता है कि मना भी कर दे लास्ट मोमेंट पर। बट आसपास के एरिया दिखाता हूँ, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है। एंड लोकल्स यहाँ के ये भी बताते हैं कि यहाँ पे उनको अक्सर संदिग्ध गतिविधियां देखने के लिए मिलती है। बाय द वे स्टोनहेंज के पास ही वेल्स, जो कि अनदर कंट्री, वो स्टार्ट हो जाती है। एंड सिंस वो यूके का पार्ट है तो आपका एक ही वीज़ा लगता है चारों कंट्रीज विजिट करने के लिए, बीट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। तो होते ये कि यहाँ से कुछ 1.5 माइल्स है स्टोनहेंज, तो क्यूज जो लगी हैं वो अलग अलग बस आएगी, वो ड्रॉप करके, शायद यही बस है, ड्रॉप करके आएगी, लोगों को पिक करेगी, फिर ऐसे टर्न आती जाएगी 1.5 माइल की, क्योंकि यहाँ से वॉक करना अलाउड नहीं है शायद। वैसे ऑल दो मुझे कुछ लोग दिख भी नहीं वॉक करते हैं यहाँ पे, नॉट श्योर, लेकिन मतलब वही 1.5 माइल मतलब कुछ 3 किलोमीटर्स के आसपास, 3 किलोमीटर्स के आसपास यहाँ से अभी स्टोनहेंज है। अभियान हम बैठ चुके हैं बस में, मतलब बैठे नहीं है, खड़े हैं। बस 1.5 माइल्स 2-3 मिनट में आ जाएगा स्टोनहेंज वाली जगह, बट वहाँ पे ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जस्ट 15-20 मिनट्स लगा है। एंड वो थिंग इज धूप इतनी ज़्यादा है ना कि ज़्यादा रह भी नहीं पाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर अभी यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस ही है और धूप बहुत ज़्यादा है।
जैसे ही बस से उतरे मतलब एकदम ही अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब कुछ एक्सपीरियंस तो सही होते हैं जब, क्योंकि अभी तक सब कुछ आपने विंडोज एक्सपी वॉलपेपर पे देखा है या फिर रियल में नहीं देखा, बट जब आप रियल में देखते हो तो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। एंड उस टाइम अभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी जगह आने का मौका मिलेगा बचपन में, जब ये विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर दिखता था। एंड आज अगेन एक चीज़ बोलूँगा, इन केस इफ यू प्लान टू कम समर टाइम पे, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। चलो उसके बारे में थोड़ा बात करना शुरू करते हैं। मैं अपनी थ्योरी लास्ट में देता हूँ, बट सबसे कमाल की बात यह है स्टोन्स की कि ये 5000 प्लस 5000 ज़्यादा पुराने मतलब पत्थर हैं, 5000 ईयर्स प्लस। एंड ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये पूरा चेक किया गया, इट्स नॉट नेचुरल फॉर्मेशन, ये आर्टिफिशियल फॉर्मेशन है। तो ऐसा नहीं है पत्थर था या फिर कोई पहाड़ था वो टूट गया ऐसे बना, ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। कंसिडरिंग द टेक्नोलॉजी बैक देन ये पॉसिबल शायद नहीं लगता, बट अगेन यहाँ पे सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। उसके साथ साथ यहाँ पे मिलिट्री बेस भी बहुत पास में है, जैसे यहाँ पे यूएस का एरिया 51 है, सिमिलरली यहाँ पे भी इंग्लैंड का या फिर यूके का, आई एम नॉट श्योर, बट मिलिट्री बेस है सबसे बड़ा। एंड इसलिए यहाँ पे कभी कभी ना कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हो सकता है ड्रोन्स हो या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इस पे मिलिट्री, इंग्लैंड की मिलिट्री काम कर, इंग्लिश मिलिट्री काम करती है। खैर अलग अलग थ्योरीज ये हैं कि शायद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो भी सकती है जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं एंड उसका इस्तेमाल किया गया है। एंड द फेमस वन इज़ एलियंस। और यहाँ पे एलियन, एक्चुअली एलियन थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ या फिर हम लोग ऐसी कहानी सुनते हैं कि एलियन से बनाएंगे, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एलियन वाली थ्योरी ही चल रही है। यहाँ पे जितने भी लोकलाइट्स हैं वो सब ये बोल रहे हैं एलियन से बनाया है। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली उन्होंने एलियंस यूज़ किया है, बट पीपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने बनाया। एंड अब जो मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि सिंस ये नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो जैसे बहुत सालों पहले चिक्सलेव एस्टेरॉयड गिरा था अर्थ पे, एंड हमारा जो स्पीशीज़, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। चिक्सलेव एस्टेरॉयड, वही एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर्स ख़त्म हुए थे। सिमिलर कुड बी पॉसिबल कि कोई एक और एस्टेरॉयड गिरा हो एंड वो कुछ इस तरीके से गिरा, फॉर्मेशन इस तरीके से बनी। बट अगर फॉर्मेशन होती भी तो जैसे पत्थरों के ऊपर जो पत्थर रखे हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट लगता है। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये कैसे है, बट जो भी है मेरे सामने है एंड अमेजिंग। Wenn wir eine halbe Stunde jetzt zurückgehen. द क्लोजेस्ट, यहाँ पे आप जा सकते हैं, ज़्यादा क्लोजेस्ट अलाउड नहीं है इसके आगे। Stonehenge, one of the most iconic places in the world, unexplained to the humankind कि ये क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, क्या रीज़न है। फेमस थ्योरी एलियंस, आगे कोई रीज़न नहीं है। हाँ मेरा बैग बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल ही गया कि ये जो पत्थर हैं अर्थ के पत्थर नहीं हैं, ये भी चेक किया गया था। दीज आर नॉट अर्थली एलिमेंट्स, ये अर्थ पे नहीं मिलते हैं। तो पत्थर जो भी है तो आउटसाइड वर्ल्ड के, वो अगेन एस्टेरॉयड गिर सकता है। एंड ये आसपास का एरिया पूरा एकदम काम, पीसफुल। वहाँ बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और सम रीजन। दूसरे एंगल से मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर जो होता था, फिर जो ये इमेजेस मिलती थी, द क्विंटेसेंशियल पिक्चर्स, वो कौन से एंगल से थी, क्योंकि अभी वो इमेज मेरे दिमाग में याद नहीं है। एंड ये पहले बहुत ज़्यादा ग्रीन होता था, एंड बिकॉज अभी बहुत धूप भी पड़ रही है, उसमें थोड़ी घास जल भी गई है,
बट जो पिक्चर्स क्लिक की गई हैं तो बहुत पहले की पिक्चर्स है वो, आई गेस 30 ईयर्स या फिर नहीं 20 to 30 ईयर्स तो पुरानी पिक्चर्स जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं वो विंडोज़ एक्सपी के वॉलपेपर के साथ। यहाँ पे एक चैलेंज है, आप क्या ऐसे पिक्चर क्लिक करा सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये वाले एंगल की पिक्चर दिखती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ मुझे बताने यार कोई चेक करके कि कौन से वाले एंगल की पिक्चर ज़्यादा देखने मिलती है। उधर एक कौवा बैठा है उसको। यहाँ से वापस हम जा रहे हैं। यहाँ पे ना रबर की स्मेल आ रही है जलने की, बिकॉज धूप बहुत तेज़ है ना, तो ये नीचे जल रहा है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। Yes, that has been the case all the way back to those Neolithic people who would drop seeds into the ground and they would grow. And they actually discovered that farming could be done there and then. A very famous park. Now guys, could you start gathering up all your things that you need to bring? Gather them up because I want to take you down to the bath. Look at the stunning scenery there, the bridge. And I want to get you down to a free shot of me from the lovely Chris. We cannot stay long in this area, so we need to get off the bus quickly, okay? एंड अभी मैं आया हूँ बाथ सिटी में। एक्चुअली एक बहुत स्मॉल टाउन है जो कि रोमन्स ने बसाया था, एंड ये फेमस अपना रोमन बाथ्स के लिए है। वहाँ पे नहाने के लिए ठंडे पानी से, गर्म पानी से, एंड उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जगह का नाम सिर्फ बाथ रह गया। एंड एक स्मॉल टाउन है लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल लाइफ है आगे। सिंस ये टाइम पे रोमन्स के अंडर था तो इसलिए आपको मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे इटालियन मिलेगी, मोस्टली काफ़ी इटालियंस रहते भी ऑफ कोर्स यहाँ पे। It was really, it looked good, but I don't know. कोई तो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, माहौल बना रखा है। अच्छा वो सामने A beautiful, stunning ये वेल्स है scene कंट्री, there वेल्स। that Colvin is just bringing us round to have a look at. A wonderful detour. यूके का अनदर today. पार्ट, The scenic यूके में टोटल route. 4 घंटे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आवर टूर व्हेन वी वर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लंदन/इंग्लैंड, आवर ड्राइवर गोविंद ने डिसाइडेड कि हम वेल्स के रास्ते से होते जाए ताकि हम एक और कंट्री को विजिट कर लें। सो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वैसे तो हमारा ओरिजिनल प्लान इंग्लैंड स्कॉटलैंड का था, बट हल्का सा हमने वेल्स भी यहाँ पे टच कर लिया था। एंड ओवरऑल कंसिडरिंग विंडसर कैसल, स्टोनहेंज, बाथ, मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद आई थी वो बाथ आई थी। बहुत अच्छा, मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा काम मिस था। फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था सुपरमैन फिल्म देखने का। हम आ गए हैं, व्यू सिनेमा हमारी मूवी है, 9 बजे का शो है एंड अभी 8:40 PM हो रहा है। मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता थोड़ा सा कुछ ऐसे शूट किया इसकी वजह से कॉपीराइट कुछ आ जाए। बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है, बहुत कुछ है, सो बस ऑलमोस्ट वाली यहीं पे ब्लॉग का एंड भी कर दूंगा। मैं देख आ चुके हैं सुपरमैन के लिए, स्क्रीन 8 है हमारी। एंड यहाँ पे आपने लोगों ने देखा होगा सुपरमैन बकेट होती है, क्रिप्टोनाइट बकेट, सॉरी क्रिप्टो बकेट वगैरह थी, बट बहुत महंगी चीज़ होती हैं वो। सामने मेरे ख्याल से जुरासिक पार्क चल रही है और हमारी स्क्रीन वो है। हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू द नेक्स्ट डे। एंड पिछला वाला व्लॉग मैंने सुपरमैन पे ख़त्म किया था, देखा था कल रात को। एंड आज सबसे बढ़िया दिन होने वाला है बिकॉज आज हम जा रहे हैं फॉर हैरी पॉटर, वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड टूर हैरी पॉटर, जो कि शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, 6 PM टिल 10 PM और 11 PM। और अभी हम बेकर स्ट्रीट पे
उसके बाद फिर जा रहे हैं वेस्टफील्ड मॉल, वहीं उसी जगह जहाँ पे हम कल रात गए थे सुखना देखने के लिए, बट फॉर अदर पर्पज है, शॉपिंग वगैरह। एंड एक चीज़ है, हम लाइक रियली प्राउड ऑफ द मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बिकॉज हम एक्चुअली बहुत अच्छे प्रोग्रेस किए मेट्रो के मामले में। बिकॉज ये मेट्रो तो यहाँ का जो ट्यूब है अंडरग्राउंड तो बहुत सालों से बना हुआ है, एंड हमारा ही मेट्रो बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वी आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक मेट्रो में लेकर। हैरी पॉटर की बात कर ही रहा था। 221B पास में ही यहाँ से, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम जो 19 या 20 ऑफ जुलाई को कवर करेंगे। सो अगेन ये वेस्टफील्ड मॉल है जहाँ पे हम कल आए थे, एंड यहीं पे हम थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, कुछ खाएंगे वगैरह, एंड देन फिर मैं भैया भाभी निकल जाएंगे फॉर द वार्नर ब्रदर्स हैरी पॉटर 2। यानी काफ़ी बड़ा मॉल है, उधर से स्टार्ट होकर इधर तक फैला हुआ है। जैसे उधर सिटी कहते हैं ना, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, काफ़ी फैला हुआ मॉल है। अच्छा, फॉर सम रीज़न ये ना मुझे सेलेक्ट सिटी वॉक याद दिलाता है। इस जगह रात को आए थे, बट ऑफकोर्स अंधेरी की वजह से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बट मच बेटर थी। एंड बाय द वे अभी 12 बज रहे हैं 12 PM के आसपास, एंड टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, बट जैसी धूप आ जाएगी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। एंड हाँ, एक चीज़ मुझे समझ आई यहाँ पे कि यहाँ पे ना गर्मी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसने थिएटर के अंदर AC नहीं था भाई, बिल्कुल AC, अब गर्मी लग रही थी, बट यहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उसको एंजॉय कर रहे थे। मैं ना काफ़ी देर से यहाँ पे वेस्टफील्ड मॉल में कुछ अलग अलग मर्चेंडाइज के कुछ मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ के मर्चेंडाइज देख रहा हूँ। फ्रेंड्स हो गया, बैटमैन हो गया, कुछ मैंने खरीदा भी है, बट जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। 2-3 स्टोर में मैं गया हूँ, बट उन्होंने कहा कि हार्मलेस पे एक बार चेकआउट करके देख के आओ, तो हार्मलेस की तरफ देख रहा हूँ मैं, मुझे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हार्मलेस तो मिल गया है। अब जाके देखते हैं इसमें जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मिलती हैं कि नहीं। मैंने एक बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट भी देखी थी, बट लेकिन वो चेकआउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी होगी कि नहीं। बहुत सही यूटिलिटी बेल्ट थी एकदम प्रॉपर बैटमैन की। अगेन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। फिर भी मैंने कुछ लोगों से पूछा है और ढूंढ रहे मैंने, मिल जाए तो अच्छा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। बाय द वे ये है वेस्टफील्ड मॉल, अच्छा मॉल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। थक गया मैं, बट स्टिल जो भी चीज़ चाहिए थी मुझे वो तो मिल ही नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ पापा मम्मी भैया भाभी के पास कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से थोड़ी देर में हैरी पॉटर के लिए निकलना है। बट हाँ, मैंने कुछ तो लिया ही है। एंड वेस्टफील्ड मॉल हम, और अब वेस्टफील्ड मॉल से निकलते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। पहले पापा मम्मी घर छोड़ेंगे, फिर मैं भैया भाभी निकलेंगे वार्नर ब्रदर्स टूर के लिए। वहाँ पहुँचने में मुझे 1 घंटे के आसपास टाइम लग जाएगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेज़। और अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। आई होप आपको अच्छा लगा। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे व्लॉग में से, प्लीज़ मैं कमेंट में आके ज़रूर बताना कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड मैंने हैरी पॉटर वाला व्लॉग ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कीकी शीकी पे। इन केस अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वहाँ पे जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना, मैं पिन कॉमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे मैडम टू सॉर्ट्स एंड हमारी जर्नी टू एडिनबरा, स्कॉटलैंड।